ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी, और इसमें हमें बताया गया कि साइड ए बी की जो लेंथ है वो 1 है, और बी ई और बी डी जो है वो ट्राइसेक्ट करते हैं ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी को, यानी कि 3 बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं। तो रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या होती है? रेक्टेंगल ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये देखिए, ट्राइसेक्ट का मतलब होता है कि 3 बराबर हिस्सों में तकसीम करना, यानी कि ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों के तीनों आपस में बराबर होंगे। और हमें ट्राइंगल बी ई डी का पैरामीटर मालूम करना है, ट्राइंगल बी ई डी का पैरामीटर मालूम करना है, जो कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये इस रेक्टेंगल का हिस्सा है और हमें बड़ी मुश्किल प्रॉब्लम ये महसूस हो रहा है। लेकिन अब क्योंकि हमें सिर्फ एक साइड दी गई है ट्राइंगल इसकी रेक्टेंगल की, तो अब जो कि 1 के बराबर है, और जब हम बात करते हैं रेक्टेंगल की तो जो लेंथ ए बी की होगी वही लेंथ डी सी की होगी, यानी कि डी सी की लेंथ जो है ये, और साथ ही साथ ये एंगल्स जो है वो 90 डिग्रीज के होंगे। तो जाहिर बात है कि अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ना होगा। तो सबसे पहले साइड ए बी की लेंथ साइड डी सी के बराबर होगी, यानी कि दोनों की दोनों 1 होंगी। ये ट्राइसेक्ट हो रहा है ये एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइसेक्ट का मतलब हम 90 डिग्री के, यानी कि 90 डिग्री के एंगल को 3 बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे, 30 डिग्री, 30 डिग्री, और ये वाला एंगल भी 30 डिग्रीज का होगा। ये हमारे पास 3 एंगल्स आ गए 30 डिग्रीज के। अब हमारे पास आप देख सकते हैं कि 2 ट्राइंगल्स बन गई हैं, ए बी ए ई और डी सी बी। तो ये 60 डिग्रीज का एंगल होगा। क्यों होगा? कि ट्राइंगल्स के जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्रीज के बराबर होता है। इसी तरीके से दूसरी ट्राइंगल, इसमें ये एंगल जो है ये 60 डिग्रीज का होगा, बी एंगल बी डी सी। अब ये जो बीच की जो ट्राइंगल है हमें इसका पैरामीटर मालूम करना है, लेकिन उससे पहले हम मालूम ये करेंगे, कुछ हमें बातें और मालूम करनी होंगी। तो अब अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर आप देखें 30 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है, जो कि सबसे छोटी साइड होती है, वो उसको मैंने कहा कि ये 1 है। तो हमारे पास जो 60 डिग्री के अपोजिट साइड होगी उसकी जो लेंथ होगी वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर होगी। ये वाली साइड, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर होगी। अगर आपको याद ना हो, मैं चाहूंगा कि आप पिछली वीडियोस देख लीजिए 30 60 90 वाले ट्रायंगल के बारे में कि किस तरीके से हमने ये नतीजा हासिल किया था। और अगर आपको याद ना हो या पिछली वीडियो ना देखना चाहे तो मैं ये लिख देता हूँ। 30 60 90 की जो ट्रायंगल होती है उसमें अगर एक साइड 1, दूसरी 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3, और तो तीसरी जो है वो 2 के बराबर होगी। यानी कि 30 डिग्री के अपोजिट साइड जो है वो 1, 60 डिग्री के अपोजिट साइड स्क्वायर रूट ऑफ 3, और सबसे लंबी यानी कि हाइपोटेन्यूज जो 90 डिग्री के अपोजिट है वो 2 के बराबर होती है। तो लिहाजा ये 2 हो गया। तो ये 1, ये 2 और ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर हो गया। अब इसी तरीके से हम ये इसको भी सॉल्व करेंगे, लेकिन यहां पर 1 जो है वो 60 डिग्री के अपोजिट वाली साइड है। 60 डिग्री के अपोजिट वाली साइड जो है वो 1 के बराबर है। ये जो है ये 1 है। तो 30 डिग्री के अपोजिट साइड जो होगी वो क्या होगी? वो होगी 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर होगी, क्योंकि ये रेशियोज की बात हम कर रहे हैं। साइड्स के जो आपस में जो रेशियोज होते हैं ये 1 है, ये साइड जो है 60 डिग्री के अपोजिट जो है 1 है। तो ये जो है ये 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर होगी। क्यों? इसलिए कि ये आपस में एक 30 60 90 डिग्री की जो ट्राइंगल होती है उसमें यही रेशियोज, यानी कि 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 2 को हमने मद्देनजर रखा हुआ है। तो इस सूरत में ये साइड हमारे पास हो गई स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास साइड आ गई। अब इस साइड का यूं कहिए कि जो क्या उसे कहना चाहिए कि डबल जो होता है वो होता है हमारे पास, ये अगर ये जो थी 1 है तो ये 2 थी, तो इसका डबल है। ये साइड हमने इस वाले ट्राइंगल में मालूम किया कि ये 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, यानी कि सबसे छोटी और सबसे छोटे और सबसे बड़े एंगल के अपोजिट साइड में भी आधे का और दुगने का रेशियो होगा। तो अब मुझे जो है 2 साइड्स पता चल गई हैं इस ट्राइंगल की। अब मैं काम करूंगा इस ट्राइंगल बीईडी पर, क्योंकि मुझे इसका एरिया मालूम करना है, पैरामीटर मालूम करना है, सॉरी। तो अब मेरे पास ये जो पूरी की पूरी जो लेंथ है, क्योंकि हम रेक्टेंगल की बात करें तो ये बीसी की लेंथ और एडी की लेंथ आपस में बराबर है, जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 हमने अभी मालूम की। तो ये जो लेंथ है, ये पूरी की पूरी जो लेंथ है ईडी की, ये होगी स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये जो लेंथ है, ये वाली लेंथ ये होगी। अब
आपको खासा आसान लग रहा होगा ये मसला कि हम पैरामीटर मालूम कर सकते हैं, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल बीईडी। यहां पर हमें इसकी तीनों की तीनों साइड्स मालूम हो गई हैं और तीनों की तीनों साइड्स को जब हम आपस में जमा करेंगे तो हमें इसका पैरामीटर मिल जाएगा। तो एक साइड 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये वाली साइड, और प्लस 2। अब मैं इसमें से जो है इनको तरतीब में लाऊंगा, तो आप चाहें तो कैलकुलेटर निकाल के इसका हिसाब लगा सकते हैं। तो ये डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 3 जहां जहां पर है, तो 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये बच गया मेरे पास 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2, ये आ गया मेरे पास। अब मैं एक बार फिर मैं डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करूंगा। रैशनलाइज करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैंने इसको स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 3 हो गया, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 3 प्लस 2। अब एक बार फिर मैं और आगे बढ़ूंगा, तो अब मेरे पास ये जो दो टर्म्स हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पर 1 और ये 3, तो ये 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 4, ये मेरे पास आ गया प्लस 2। अब ये जो है आप देख सकते हैं कि नॉन इरेशनल पैरामीटर, यानी कि डिनोमिनेटर में कोई रैशनल नंबर नहीं है, ये मेरे पास इसका पैरामीटर है। आप चाहें इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल जवाब हमारे पास यही है, ट्राइंगल बीईडी का पैरामीटर यही